17 जनवरी को सकट चौदस है। आज मैं आपको सकट देवयानी की गणेश भगवान की कथा सुनाऊंगी। इस दिन सभी स्त्रियां अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। जो स्त्रियां निर्जला व्रत नहीं रख सकती हैं वो गणेश भगवान की पूजा करके तिलगुटी बनाकर बच्चों में बांटती हैं, जिससे उनके पुत्र की आयु लंबी हो जाती है। इसी के साथ उनके सारे कष्ट दूर होते हैं, क्योंकि गणेश भगवान अपने भक्तों के सारे दुख दूर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सेठ और एक सेठानी रहा करते थे। वो लोग बहुत अधर्मी थे, दान पुण्य नहीं करते और हमेशा अपना धन बचाकर रखते, जिस वजह से उनके कोई संतान नहीं थी और वह दोनों काफ़ी परेशान और दुखी रहते थे, क्योंकि दूसरों के बच्चों को देखकर उन्हें लगता था कि उनके भी कोई संतान हो। एक दिन सेठानी बगल के घर में गई, जहां पर सकट चौदस वाले दिन गणेश भगवान की पूजा हो रही थी। यह देखकर सेठानी थोड़ी हैरान हुई और बोली, अरे बहन, ये तुम क्या कर रही हो? जिस पर स्त्री ने बताया, आज सकट चौदस है और वो अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए इस व्रत को कर रही है और कथा सुन रही है। यह सुनकर सेठानी काफी खुश हुई और बोली, अगर मैं ये व्रत करूंगी तो क्या मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी? इस पर औरत ने कहा, हाँ, अगर तुम पूरी श्रद्धा के साथ ये व्रत करोगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी और तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यह सुनकर सेठानी काफी ज्यादा खुश हुई और घर आ गई। घर आने पर उन्होंने सेठ को सारी बात बताई, पर सेठ ने व्रत करने से मना कर दिया और कहा कि इन सब से हमें पुत्र नहीं मिलने वाला। पर सेठानी का मन व्रत करने के लिए हुआ, जिस वजह से उनने सकट चौदस वाले दिन व्रत किया और पूरे मन के साथ तिलगुटी बनाई और बच्चों में बांटी। जब सेठ ने ये सब देखा तो सेठानी पर काफी ज्यादा क्रोधित हुए और बोले, मेरे मना करने के बाद भी तूने सकट चौदस का व्रत किया, जा मेरे घर से निकल जा। यह सुन कहकर सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया, जिससे सेठानी काफी ज्यादा दुखी हुई। पर सेठ को नहीं पता था, गणेश भगवान की कृपा से सेठानी अब गर्भवती हो चुकी थी और 9 महीने बाद सेठानी ने अपने मायके में एक पुत्र को जन्म दिया। जब सेठ को ये सब पता लगा तो सेठ सीधा सेठानी के मायके पहुंच गया और उससे बोला कि तुम मेरे साथ चलो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब सेठानी ने कहा, नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। आपने मेरा अपमान किया है और गणेश भगवान का निरादर किया है। जहां गणेश भगवान की पूजा नहीं, मैं वहां नहीं जा सकती। यह सुनकर सेठ काफी ज्यादा दुखी हुआ और बोला, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे अपनी भूल का काफी ज्यादा पश्चाताप है। तुम मुझे इस तरह मेरे पुत्र से दूर मत करो, वरना मैं मर जाऊंगा। वैसे भी कई सालों बाद मुझे पुत्र मिला है। सेठ की इस तरह की बातें सुनकर सेठानी का मन भी विचलित हो उठा और उसने कहा, ठीक है, इस बार जब सकट चौदस आएगी तो आप भी गणेश भगवान की पूजा कर तिलगुटी बनाकर पूरे गांव में बांटना, तब मैं आपके साथ आऊंगी। यह सुनकर सेठ उसकी बात को मान गया और बोला, पर तुम्हें मेरे साथ अभी चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना 1 वर्ष तक नहीं रह सकता, क्योंकि मैं अपने पुत्र का मुंह देखे बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। अपने पति की बात सुनकर सेठानी अपने पति के साथ उसके घर आ गई और 1 वर्ष बाद जब सकट चौदस आई तो सेठ ने पूरे गांव में तिलगुटी बांटी, पर गणेश भगवान की कथा करना भूल गया, जिससे गणेश भगवान उससे काफी ज्यादा क्रोधित हुए और उसी रात उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, जिससे सेठानी काफी ज्यादा दुखी हुई और बोली, हे गणेश भगवान, ये आपने क्या किया? मेरे पुत्र को किस जन्म का बदला लिया? हे भगवान, मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। तब गणेश भगवान ने सेठानी को स्वप्न दिया और कहा कि तेरे पति ने कथा नहीं की, इसी वजह से ये सब हुआ है। अब तू हर चौदस को गणेश भगवान की पूजा कर और तिलगुट्टी बना कर बांट, जिससे तेरा पुत्र फिर से जीवित हो उठेगा। यह सुनकर सेठानी ने वैसा ही किया, जिससे उसका पुत्र फिर से जीवित हो उठा। यह देखकर फिर सेठानी काफी ज्यादा खुश हुए और सेठानी ने अपने पति से कहा, अब हम हर वर्ष गणेश जी की पूजा कर कथा सुनकर ही तिलगुटी बांटा करेंगे। जिस पर सेठ ने भी हामी भर दी और अब वह लोग बहुत ही खुश थे, क्योंकि गणेश भगवान की कृपा से उनका पुत्र अब उनके पास था। तो इस प्रकार जो भी भक्त पूरी श्रद्धा के साथ गणेश भगवान की पूजा करता है,
आराधना करता है गणेश भगवान उसके सारे दुखों को दूर कर देते हैं। इसीलिए हमें सकट चौदस वाले दिन सुबह उठकर स्नान कर व्रत करना चाहिए, गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए और तिल गुटी बनाकर हमें बांटनी चाहिए, जिससे हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो बोलो जय सिद्धि विनायक।